Electric current, when two charged bodies at different electric potentials are connected by a metal wire, then electric charge will flow from the body at a high potential to one at lower potential. जब भी कोई दो चार्ज बॉडी हो जिसका आपका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होना चाहिए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, और वह आपका एक मेटल वायर से कनेक्ट हो, तो वहाँ पर हमारे को इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है कहाँ से कहाँ, हाई पोटेंशियल टू वन एट लोअर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इसलिए हम लोग कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इन द मेटल वायर कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। आपका मेटल वायर में जो चार्ज का फ्लो होता है वही आपका इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट्स करता है। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो इन द वायर। यह क्या हो गया, दो वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के चलते जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। द इलेक्ट्रिक चार्जेज व्हिच फ्लो इन ए मेटल वायर कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट आर द निगेटिव चार्जेज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जो फ्लो करता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स। निगेटिव चार्जेज ऑलवेज फ्लो इन इलेक्ट्रिक करंट, हमेशा निगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कौन सा चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। सिंपल हम लोग डिफिनीशन याद कर सकते हैं, अगर एग्जाम में आए तो लिखिए इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है उसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर क्या होता है, जैसे कि मेटल वायर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। और इसका जो मैग्नीट्यूड निकालना है कि कितना मात्रा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, तो किसी भी कंडक्टर में, इन अ कंडक्टर, यदि एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट फ्लो करता है, ठीक है, एक गिवन पॉइंट से, एक दिए गए किसी भी पॉइंट से 1 सेकंड में, उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कहीं भी किसी भी एक पॉइंट पर आप पकड़ लीजिए और ये चेक पॉइंट है और यहाँ से 1 सेकंड में जितना भी आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर जाए, ठीक है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है, कि इस एक पॉइंट से 1 सेकंड में आपको कितनी गोलियां निकल रही है ना, चार्ज की, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम लोग कहें कि फिर चार्ज ऑफ क्यू कूलम्स, यदि क्यू कूलम्स फ्लो कर रहा है थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम टी सेकेंड में, देन द मैग्नीट्यूड आई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज गिवन बाय, कोई एक वायर है और उस वायर में किसी पॉइंट पर से टी सेकेंड में, टी इज इक्वल टू अगर 10 सेकेंड है, और 10 सेकंड में जितना भी आपको चार्ज फ्लो किया, हम कैलकुलेट किए 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जितना भी चार्ज यहाँ इस एक पॉइंट से फ्लो किया वह मान लीजिए कि Q इज इक्वल टू 1000 कूलम, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, निकाल देगा, इलेक्ट्रिक करंट निकाल देगा। 1000 कूलम को 10 से भागा देंगे तो प्रति इकाई सेकंड में निकल जाएगा, यानी कि 100 हमारे को आ गया कूलम पर सेकंड, है ना। तो दैट इज हम लोग लिख सकते हैं डिफिनीशन, ये फार्मूला करंट बराबर, जहाँ की करंट को हम लोग I से डिनोट कर रहे हैं और Q हमारा चार्ज का डिनोशन है और T हमारा सेकंड का डिनोशन है, सॉरी टाइम का डिनोशन है। तो I बराबर Q बाई T, I बराबर Q बाई T, ये फार्मूला है आपका इलेक्ट्रिक करंट का, कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, या आप कह सकते हैं कूलम्ब पर सेकंड, है ना, क्योंकि चार्ज Q का यूनिट क्या हो गया, कूलम्ब, और टाइम का यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट सेकंड हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं ना कूलम्ब पर सेकंड। और इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कूलम्ब पर सेकंड, या इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कूलम्ब
पर सेकेंड, और एम्पियर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल ए से। When 1 coulomb of charge flows through any cross section of conductor, किसी भी कंडक्टर में किसी भी क्रॉस सेक्शन से यदि 1 कूलम हमारा फ्लो कर रहा है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, तो द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है जो कि 1 एम्पियर है। दैट मीन्स 1 एम्पियर इज इक्वल टू, इसका मतलब हुआ कि 1 एम्पियर जो है वह है किसी भी क्रॉस सेक्शन से यदि 1 सेकंड में 1 कूलम फ्लो कर रहा है उसके बराबर। दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। और यदि 10 कूलम फ्लो करेगा हमारे को 1 सेकंड में, तो हमारे को हो जाएगा क्या, 10 एम्पियर। क्लियर है। तो करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फार्मूला में मालूम है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। और उसी तरह से 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 बाई 1000 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 बाई 1000 एम्पियर, या 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। याद रखेंगे 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। और दूसरा याद रखेंगे 1 माइक्रो एम्पियर, इसे माइक्रो पढ़ते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। क्लियर है। आममीटर देखते हैं। आममीटर, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड आममीटर। और करंट को हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है आममीटर। आममीटर में देखिएगा जनरली लिखा रहेगा एस इज सिंबल ऑफ एम्पियर। द एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन ए सीरीज। आममीटर जो है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है। और वोल्ट मीटर पढ़े थे ना, वोल्ट मीटर किस चीज़ को मेजर करता था, पोटेंशियल डिफरेंस को। और वो कनेक्टेड कैसे होता था, पैरेलल। वो कहीं भी उसको कनेक्ट करते थे तो पैरेलल। लेकिन एमीटर जो कनेक्ट होता है वो कहीं भी किसी भी सर्किट में तो वो सीरीज में, इन विच द करंट इज टू बी मेजर्ड, जहाँ भी हमें करंट को मेजर करना हो। द इंटायर करंट पासेज थ्रू द आममीटर, देयरफॉर एन एमीटर सो हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। पूरा करंट हमें एमीटर से फ्लो कराना होता है ताकि पता चले कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। और वहीं वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। सो दैट इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट। ऐसा रहता है कि आपको ये सर्किट में किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को चेंज नहीं कराता है ना। तो आममीटर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, लो रहेगा, ये ध्यान देने का है। आममीटर का रेजिस्टेंस क्या रहता है, लो रहता है। और दूसरा चीज, आममीटर जब भी कनेक्टेड होते हैं तो कैसे होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। प्रॉब्लम देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 0.2 एम्पियर करंट को विड्रॉ कर रहा है, ले रहा है फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट में। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो हमें निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो किया उस सर्किट में। सिंपल है। सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 20 मिनट। तो ऐसा यूनिट तो 6 सेकंड में होता है ना, तो इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1200 सेकंड। तो अमाउंट ऑफ हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज I करंट I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। तो Q बराबर क्या होगा, IT, है ना। यानी चार्ज बराबर क्या, IT। चार्ज जो है वो IT डिपार्टमेंट है। तो Q इज इक्वल टू I का वैल्यू पुट कीजिए 0.25, T का वैल्यू कितना हो गया 1200। क्लियर है। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 0.25 को हम लोग लिख सकते हैं 25/100 इंटू 1200। क्लियर।
डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 300। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। सी इज डिनोशन ऑफ कूलम, 300 कूलम फ्लो करेगा। आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए हम लोग। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कंस्टिट्यूट द करंट, जो कि करंट को कंस्टिट्यूट करता है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल फ्लो फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल। आपके घर में बैटरी है, उस बैटरी में देखिए एक तरफ लिखा हुआ है माइनस और दूसरी तरफ लिखा रहेगा प्लस। तो जो करंट का फ्लो होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? माइनस से प्लस की तरफ। और किसका फ्लो होगा? करंट का फ्लो होगा। कौन करंट का? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो जो है वो क्या है? माइनस से प्लस की तरफ, क्योंकि माइनस चार्ज जो है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा चार्ज हो चुका है, ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, और प्लस बता रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, और यहाँ माइनस बता रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में है, मोर अमाउंट, इन मोर अमाउंट। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो मोर टू लेस, जब तक कि दोनों तरफ इक्वल नहीं हो जाए। अगर दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा, है ना। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जब तक होगा तब तक कि दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ना हो जाए, और जिधर ज़्यादा होता है उसे हम लोग कहते हैं माइनस टर्मिनल, जिधर कम होता है उसे कहते हैं प्लस टर्मिनल। और करंट का जो फ्लो होता है वो माइनस से प्लस की तरफ। इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ए सेल और बैटरी कैन मेक इलेक्ट्रॉन्स मूव एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। कोई भी सेल हो या बैटरी हो जिसे हम लोग कहते हैं, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स बनाता है और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाता है। ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ constituting of wires and other resistance like electric bulb etc and a switch between the two terminals of a cell or a battery along with an electric current flows is called a circuit। जैसे कि मान लीजिए यह एक बैटरी है, बैटरी में दो टर्मिनल है, एक प्लस और दूसरा माइनस। इसे वायर से जोड़ा गया और दोनों प्लस माइनस को जोड़ दिया गया वायर से, और जोड़ दिया किसके साथ? इस बल्ब के साथ जोड़ा गया। प्लस वाला माइनस वाला छोर आया यहाँ, और प्लस वाला छोर इस स्विच के थ्रू होता गया यहाँ पर। क्लियर है? तो ये स्विच अगर क्लोज है तो हमारा बल्ब यह जलेगा। तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्या? सर्किट। यह हमारा क्या है? क्लोज्ड सर्किट है। जब क्लोज्ड सर्किट रहेगा इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब जल रहा है। ओपन सर्किट, जब स्विच ओपन है ना, स्विच ऑन नहीं है, स्विच इस समय क्या है? ऑफ है। स्विच ऑफ को कहते हैं स्विच ओपन। तो इसमें क्या है? माइनस वाला टर्मिनल एक तरफ है और प्लस वाला टर्मिनल एक तरफ जोड़ा हुआ है ना। और आपका स्विच ऑफ है तो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एंड दिस इज द ओपन सर्किट, इसे कहते हैं हम लोग ओपन सर्किट। कि अभी हमारा सर्किट क्या है? ओपन है, ठीक है। क्लोज्ड सर्किट में क्या होगा? बल्ब जलेंगे यानी स्विच ऑन, और ओपन सर्किट में हमारा क्या होगा? बल्ब नहीं जलेंगे, दैट मीन्स स्विच ऑफ।